हेलो एवरीवन, सो मैं हूं भावना बातला फ्रॉम द व्हील ऑफ फॉर्चून 369 से आप सभी के चारों कार रीडर। और आज हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स और लेट नाइट एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हों, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। अगर ये रीडिंग्स आपके साथ ज़रा भी रेजोनेट करती हैं, आपको ज़रा भी पॉजिटिव फील करवाती हैं, तो इन रीडिंग्स को लाइक ज़रूर करना है, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए और ऐसी रीडिंग्स बनाऊँ। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। अगर आप ये एनर्जाइज क्रिस्टल लेना चाहते हैं जो कि आपके नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज करे जाते हैं, तो इन क्रिस्टल्स को लेने के लिए आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी टीम का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग रहने वाली है, तो जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट कर रही है उसे रखो, जो चीज़ रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड शफल करूँ, अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, डिवाइन से प्रे करिए कि आज की इस रीडिंग से आपको एक्यूरेट मैसेजेस, गाइडेंस मिल सके। चलिए, तो फिर इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आपके पार्टनर के करंट थॉट्स, फीलिंग्स आपको लेकर क्या कुछ हैं। सो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, बताएं मेरे व्यूवर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूवर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स, करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या हैं, मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या है। सो इट्स 8 ऑफ वैंड्स, ओके, 2 ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ वैंड्स। वैंड्स की एनर्जी आज पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली यहाँ पर निकल कर आ रही है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, हेरोफेंट, नाइट ऑफ वैंड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स और बॉटम में यहाँ पर है द हैंग्ड मैन। ओके, सो मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं उनके ज़ोडिएक साइंस एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली मैं देख पा रही हूँ। सबसे पहले तो मैं जो आपकी एनर्जी में जो यहाँ पर देख पा रही हूँ ना, इज़ दैट कि आप काफ़ी हद तक चीज़ें भगवान पर, डिवाइन के हाथों छोड़ कर बैठे हो। आपने चीज़ें नसीब के हाथों छोड़ दी हैं। आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन अगर आपके नसीब में है, ठीक है, तो फिर ये आपको पर्सन ज़रूर मिलेगा, ठीक है, आप वापस लौट कर भी आएगा और आपको रीयूनियन, रिकन्सिलेशन भी मिलेगा। और कहीं ना कहीं आप इस चीज़ में भी यकीन मानते हो कि जितना नसीब में हो उतना ही मिलता है। और आप अपने इसे कहीं ना कहीं, जो कुछ भी इस समय आपके साथ हो रहा है ना, आप उसे अपना नसीब मानकर भी बैठ गए हो। इस पर्सन के दूर जाने से आपको बहुत ज़्यादा दुख, पेन कहीं ना कहीं हुआ है। एंड आपको कहीं, मतलब आपको जीना ही जैसा अच्छा नहीं लग रहा था। आप डिप्रेस हो गए थे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, एंग्जाइटी कहीं ना कहीं आपको हो गई थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको यही गाइडेंस देना चाहती हूँ कि आपको उन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए जहाँ पर जैसे आपका करियर हो गया, जैसे आपकी फैमिली हो गई, ठीक है। वरना आप जिस चीज़ की आपको हैबिट हो जाती है ना, आप एक तरीके से उन चीज़ों पर डिपेंड हो जाते हो, राइट। और आप अपने पार्टनर पर अपनी खुशियों के लिए डिपेंड हो गए थे, राइट। एक को डिपेंडेंसी कहीं ना कहीं आ गई थी। ओके, सो यस, आपको उससे भी निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। शायद इसीलिए ये वक्त आपकी लाइफ में आया है, ताकि आप उस को डिपेंडेंसी से बाहर निकल पाओ, ठीक है। जब हम किसी पर्सन पर हद से ज़्यादा डिपेंड हो जाते हैं ना, तो ये सिचुएशन क्रिएट हो ही जाती है, ओके। और डिवाइन को भी अच्छा नहीं लगता, डिवाइन की भी एनर्जीज़ यहाँ पर हैं, डिवाइन को भी अच्छा नहीं लगता आप जिस तरीके से रोते हो, डिप्रेस होते हो, परेशान होते हो। नहीं, आपको अपनी खुशियाँ अगर ढूंढनी है ना, तो आप अपने अंदर ढूंढो, अपनी खुशियाँ अपने करियर में ढूंढो, अपनी फैमिली में ढूंढो। अगर आप उन लोगों में ढूंढोगे ना खुशियाँ जिनको जो आपको पाने के लिए कोई एफर्ट नहीं डाल रहे हैं, ठीक है, सो अगर आप उन लोगों में ढूंढोगे अपनी खुशियों को, तो डेफिनेटली आप हर्ट ही होगे, ओके। एंड आप जिस तरीके से इस पर्सन को देख पा रहे हो ना, आपकी एनर्जी ऐसी दिख रही है, आप जिस तरीके से इस पर्सन को देख पा रहे हो, तो ये पर्सन को आप कोई भी एफर्ट डालते हुए आपको नहीं दिख रहा है। और जबकि आपने इस शख्स को एकदम पागलों की तरह प्यार करा है, इक्वल गिव एंड टेक आप हमेशा इनसे एक्सपेक्ट करते थे, लेकिन आपको कभी वो इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिला है। आपने हमेशा इन्हें अनकंडीशनल लव दिया है, पर इस शख्स ने आपको कभी भी अप्रिशिएट नहीं करा उन चीज़ों के लिए। आपको पल पल कहीं ना कहीं तरसाया है अपने लिए, वो एनर्जी में यहाँ पर देख पा रही हूँ,
ओके। सो कहीं ना कहीं अब आपको भी अपने थॉट, अपने माइंड पैटर्न चेंज करने की ज़रूरत है। और कुछ लोग तो मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहे हैं जो काफ़ी स्ट्रांग होकर अपनी सिचुएशन से बाहर निकले हैं। ठीक है, बहुत स्ट्रांगनेस के साथ, बहुत हिम्मत, स्ट्रेंथ के साथ कहीं ना कहीं आपने इस सिचुएशन से अपने आप को बाहर निकाला है। लेकिन जो मेन प्रॉब्लम आपके साथ आती है ना, वो ये है कि जब भी आप इस पर्सन को भुलाने की कोशिश करते हो, मूव ऑन करने की कोशिश करते हो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, तब कहीं ना कहीं से इस पर्सन का कॉल, मैसेज आपको आ जाता है जो वापस से आपकी पुरानी यादें ताज़ा कर देता है और आप फिर से परेशान हो जाते हो, फिर से आप दुखी से हो जाते हो। राइट। सो ये चीज़ आपके साथ है। ये पर्सन ऐसी सिचुएशन में है जो ना ही स्टक एनर्जी में है, ना ही आपको इस प्यार से बाहर निकलने दे रहा है और ना ही वापस आने दे रहा है। राइट। तो एक स्टकनेस मैं कहीं ना कहीं इनके अंदर देख पा रही हूँ, आपके रिलेशनशिप में आपकी तरफ से देख पा रही हूँ। ओके। सो आपको क्या, आपको उस स्टकनेस से बाहर निकलना है। और आप उस स्टकनेस से तभी बाहर निकल पाओगे जब आप सेल्फ लव के ऊपर फोकस करोगे, अपना इनर वर्क करोगे। ठीक है, जब आप खुद से प्यार करने लगते हो, जब आप अपने आप से प्यार करने लगते हो, अपने ऊपर वर्क करने लगते हो, अपनी फिटनेस, अपनी हेल्थ के बारे में ध्यान देने लगते हो, अपने करियर पर फोकस्ड हो जाते हो ना, तो तभी आप इस स्टकनेस से बाहर निकल पाते हो। ठीक है, अगर आप वापस से इस शख्स का वेटिंग एनर्जी, आई नो कि आप वेटिंग एनर्जी में हो, जहाँ पर आप इस शख्स का आज भी इंतज़ार कर रहे हो, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये आपको अप्रोच करे, आपसे सेकंड चांस मांगे एंड कहीं ना कहीं अपनी गलतियों की माफ़ी मांगे। आप ये भी चाहते हो कहीं ना कहीं ये अपना कर्मा भुगते ये पर्सन। ठीक है, आप कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि इस पर्सन को लेसन्स मिलें, जितना हर्ट इन्होंने आपको करा है आप ये भी देखना चाहते हो कि वो भी उतना हर्ट हो। एंड डेफिनेटली शायद ये चीज़ें उनके साथ हो भी रही हैं, क्योंकि मैं उनकी जो एनर्जी यहाँ पर देख रही हूँ ना, हो सकता है आपके पार्टनर की फाइनेंशियल सिचुएशन इस टाइम पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। देखो, ज़रूरी नहीं है कि आपने रिलेशनशिप में धोखा खाया तो उन्हें भी रिलेशनशिप में ही धोखा मिले। उन्हें फाइनेंशियल धोखे मिल रहे हैं, ऐसी एनर्जी मैं देख रही हूँ। डेफिनेटली उन्हें उनका कर्मा मिल रहा है। ओके। सो यस, आपकी प्रेयर्स, आपकी मैनिफेस्टेशन जो आप इतने लंबे समय से इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, प्रेयर्स कर रहे हो, तो डेफिनेटली वो आपकी प्रेयर्स, मैनिफेस्टेशंस वर्क कर रही हैं। ये पर्सन आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। आप भी चाहते हो कि इस पर्सन को जो आपको धोखा मिला है, तो आपने जो महसूस करा है ना, आप चाहते हो कि इस पर्सन को भी वो महसूस हो जब इस शख्स को भी धोखा मिलता है। तो ठीक है, तो धोखा मिलता है तो कैसा महसूस होता है, वो चीज़ आप चाहते हो कि ये पर्सन भी महसूस करे। और देखते हैं कि आपके पार्टनर के थॉट्स और फीलिंग्स क्या हैं। सो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स को, जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स, करंट फीलिंग्स क्या हैं। सो यहाँ पर एनर्जी आ रही है विच इज़ 8 ऑफ कप। दिस इज़ व्हाट योर पार्टनर इज़। लाइक किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड ओके स्ट्रेंथ। यू नो, उन्हें भी अच्छा नहीं लग रहा है आपसे दूर जाना। ठीक है, एंड लिटरली वो अगर आपसे दूर जा रहे हैं ना, आपसे अलग हैं, फिजिकल डिस्टेंस अगर मिला है उन्हें, तो कहीं ना कहीं वो पर्सन भी इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट है। ठीक है, उन्हें एहसास हो रहा है कि उन्होंने कितना गलत करा है। यू नो, उन्हें एहसास हो रहा है, उन्होंने हो सकता है आपसे झूठे प्रोमिस करे हैं कि वो आपसे शादी करेंगे, आपको छोड़कर नहीं जाएंगे, बहुत बड़े बड़े प्रॉमिस करे हैं और कभी आप दोनों के बीच में फासले नहीं आएंगे। लेकिन जब समय आया तो उन्होंने कोई प्रॉमिस नहीं निभाया। दैट व्हाट आई सी हियर। और आपके दिल में भी इस शख्स को लेकर बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ रही हैं, यानी आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर रहे हो इस पर्सन को लेकर कि ये आपको छोड़कर चले जाएंगे, आपको बहुत इनसिक्योर इन्होंने फील करवाया है। ओके, बट मैं देख रही हूँ यहाँ पर इस पर्सन को कि इन्हें रियलाइज़ हो रहा है, अपनी गलतियों का एहसास इन्हें हो रहा है, इन्हें समझ में आ रहा है कि इन्होंने कितना गलत करा है। यहाँ पर भी एनर्जी है 10 ऑफ पेंटिकल। हो सकता है आपके पार्टनर के ऊपर किसी तरीके का फैमिली प्रेशर रहा है जिस वजह से उन्हें आपसे दूर जाना पड़ा। ठीक है, उनकी फैमिली, हो सकता है उन्होंने आप में और अपनी फैमिली में से उन्होंने अपनी फैमिली को चूज़ करा। ठीक है, और वो अपनी फैमिली को हर्ट नहीं करना चाहते थे, अपनी फैमिली से दूर नहीं जाना चाहते थे, अपनी फैमिली के अगेंस्ट नहीं जाना चाहते थे। राइट, तो कुछ तो फैमिली प्रेशर उनके ऊपर रहा है जिस वजह से वो नाखुश थे आपको छोड़ते हुए, लेकिन उन्हें आपको छोड़ना ही पड़ा। तो एक वो एनर्जी में देख रही हूँ जहाँ पर ये पर्सन जो आपसे दूर भी गए ना, तो बहुत हैवी हार्ट से गए हैं। ओके,
बट डेफिनेटली आई कैन सी दैट एनर्जी या हायरोफेंट भी है, तो द मजिशियन, वेरी गुड। सो हायरोफेंट कोई मजिशियन की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है, विच डेफिनेटली शो कि ये आपसे दोबारा चांस मांगने आएंगे। यूनिवर्स इन्हें एक चांस और देंगे, और ज़रूर देंगे, ठीक है। और ये चांस होगा मे बी 1 वीक के अंदर। 1 वीक के अंदर कोई तो इन्हें ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ऐसा चांस मिलेगा कि आपको फिर से अप्रोच कर पाएँ। इस पर्सन को आपको खोकर ऐसा फील हुआ कि इन्होंने ना अपना कोई वेल विशर खो दिया है, ठीक है। आपके साथ वो हर चीज़ शेयर करते थे, अपना सुख अपना दुख आपके साथ शेयर करते थे, एंड लिटरली आपको खोकर ना उनको ऐसा फील हुआ है कि उन्होंने कोई बहुत वेल विशर खो दिया है, उन्होंने गॉड गिफ्ट खो दिया है, या फिर उन्होंने किसी ऐसे पर्सन को खो दिया जिसको खोना नहीं चाहिए था, ठीक है, जिसको भगवान ने उन्हें खुद दिया था। एंड 7 ऑफ वैंड्स, ये पर्सन आपको सपोर्ट करते हुए भी नियर फ्यूचर में नज़र आएंगे। यहाँ पर भी मैं सेम एनर्जी देख रही हूँ, 7-7 की एनर्जी है। ये नियर फ्यूचर में ये पर्सन आपको सपोर्ट करते हुए नज़र आएंगे, ठीक है। एंड ये आपके लिए खड़े होंगे, चाहे इन्हें अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाना पड़े, चाहे इन्हें किसी के भी अगेंस्ट जाना पड़े, बट ये आपके लिए खड़े होंगे और आपको सपोर्ट करेंगे। दैट व्हाट आई सी हियर। तो ये आप बहुत जल्दी इनको अपने लिए सपोर्ट में खड़ा हुआ पाओगे। बहुत ज़्यादा सोचते हैं, अगर ये आपसे दूर भी गए हैं ना, तो स्पेसिफिकली रात का वक्त इनके लिए ऐसे होता है जब ये रोते हैं आपको याद कर कर, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, आपके ख्याल बहुत ज़्यादा इन्हें आते हैं, आपकी पिक्चर्स आपकी वीडियोस ये देखते हैं और उनसे बातें करते हैं। ये आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। कुछ पास्ट मेमोरीज़ हैं इनके पास आपको लेकर, जो ये बहुत ज़्यादा याद करना इन्हें पसंद है। सो यस, ये पर्सन आपके लिए क्रेव करते हुए भी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। बहुत क्रेजी हो चुके हैं ये आपके लिए बेसिकली। ओके, सो लेट अस चेक मोर। सो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स और बताएं मेरे व्यूअर्स को, जिस व्यक्ति के बारे में समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन की थॉट्स फीलिंग्स क्या हैं। सो यस, सीक्रेट क्रश, ये दूर से आपको एडमायर कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं, और ये खुद वापस लौट कर आएंगे, खुद ही वापस लौट कर आएंगे। ये दूर से आपको देख रहे हैं, ठीक है, आपको नोटिस करें, आपको स्टॉक करें, आप क्या कर रहे हो, आप किसके साथ घूम रहे हो, आप किधर जा रहे हो। एवरीथिंग दिस पर्सन नोज अबाउट यू, इनको सब पता है आपके बारे में। फेटेड मीटिंग, डेफिनेटली जैसे कि मैंने कहा, आप कहीं ना कहीं आपने चीज़ें नसीब पर छोड़ दी हैं कि अगर नसीब में ये पर्सन है तो आपको मिलेगा। नसीब में जो होता है वो मिलता ही है, ठीक है, और जो नसीब में नहीं है वो नहीं मिलता, राइट। सो कहीं ना कहीं आप चीज़ें नसीब पर छोड़कर बैठे हुए हो, और इस पर्सन का भी मिलना एक नसीब की ही बात है। ट्रुथ की एनर्जी यहाँ पर है। ये पर्सन आपके सामने सच रखना चाहते हैं, कुछ कन्फेस हो सकता है ये करना चाहते हैं आपके साथ। इन्हें आपके साथ बिताया हुआ पल पल याद है, और ये आपके साथ बहुत ज़्यादा उन पलों को मिस भी करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। अगर कोई थर्ड पार्टी इशू रहा है ना, फियर, इनसिक्योरिटीज़, तो ये थर्ड पार्टी से भी बाहर निकल कर आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं और आपको प्यार देना चाहते हैं। जो भी इन्होंने आपके साथ गलत करा, आपको धोखा दिया है ना, उन सब की माफ़ी आपसे मांगना चाहते हैं। यस, इस पर्सन ने आपके साथ ऐसे बिहेव करा है जैसे कोई किसी दुश्मन के साथ भी ना करे। स्नेक, सांप बनकर डसा है एक तरीके से, लेकिन अब मिस्ट्री की एनर्जी यहाँ पर है। ये आपके बारे में जानने को बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं। इन्हें वो चीज़ होती है ना कि जब तक कोई चीज़ नहीं पता, उसको जानने के लिए जो एक उत्सुकता होती है ना, क्रेजीनेस, क्यूरियोसिटी जो होती है, वो इनको है। ये आपको वापस पाना चाहते हैं, आपको खोते हुए देख नहीं सकते, आपको अपने आप से दूर जाते हुए ये पर्सन नहीं देख सकता है। इन्हें आपका प्यार चाहिए अब किसी भी कीमत पे। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे हैं। इंट्यूशन, इनकी इंट्यूशन इनको डिवाइन बार बार आपकी तरफ खींच रहे हैं। एक अलग ही अट्रैक्शन, एक मैग्नेटिक पुल इन्हें कहीं ना कहीं आपके लिए फील होता है। एक अलग ही अट्रैक्शन आपके लिए फील होता है इस पर्सन को। और भी चेकआउट करते हैं। सो प्लीज़ डिवाइन और बताएं मेरे व्यूअर्स को, जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या हैं। सो यहाँ पर है जेलसी, एंड मे बी आप उन्हें कुछ ऐसा शो कर रहे हो, जेलसी इज इट ट्रू, मे बी आप उन्हें कुछ ऐसा शो कर रहे हो कि अब आप किसी और को अटेंशन दे रहे हो उसके सामने। इस पर्सन के सामने आप या तो किसी को अटेंशन दे रहे हो, और अगर ऐसा नहीं कर रहे हो ना, डू इट, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ उनको डेफिनेटली जेलस और इनसिक्योर करेगा। वो आपको अपना मान कर बैठे हैं, और जब अपनी चीज़ छिनती है ना तो कितना बुरा लगता है, वही बुरा उन्हें लग रहा है। जेलस, दिस पर्सन इज़ हाईली जेलस, हाईली इनसिक्योर, गैस लाइटिंग यू।
ये भी कुछ क्रेजी कर सकते हैं, ठीक है, ट्रिगर होकर कुछ क्रेजी कर सकते हैं। इनके कोई इम्पल्सिव एक्शन भी आपको देखने को मिल सकते हैं, यानी एकदम से। आई एम सिंगल, ये पर्सन जो हैं अब अगर कोई थर्ड पार्टी रही है तो ये थर्ड पार्टी के साथ भी नहीं आगे बढ़ना चाहते हैं, एंड इनको आपके साथ ही कनेक्शन चाहिए, आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। जो आपके साथ ये कनेक्टेड नहीं है, इन्हें बिल्कुल हैप्पी फील नहीं हो रहा है। येस, आपको अपना मान कर बैठे हैं और आपसे दूर होना इनको बहुत बुरा लग रहा है। स्टिल लिसनिंग, ये पर्सन आपको सुनना चाह रहे हैं एंड आपको अपनी बातें सुनाना चाह रहे हैं। अगर ये गोस्ट कर कर गए थे, आपको बिना बताए आपकी लाइफ से दूर चले गए थे ना, तो और आपको ऐसा लग रहा था, आपको कहीं ना ये अगर बिना बताए आपको गए थे ना और गोस्टिंग की एनर्जी दी थी आपको, तो लिटरली आप ऐसा फील करते हो कि यार ये पर्सन लौट कर आएगा। आपके दिल में अभी भी एक कहीं ना कहीं 1% होप है। अगर 99% आपने चीज़ें नसीब पर छोड़ी ना, तो 1% कहीं ना कहीं आपके अंदर होप है कि अभी भी इस रिलेशनशिप में ना एक एंडिंग नहीं हुई है। इज़न्ट इट, इस पर्सन ने ना एंडिंग नहीं करी है, आपको ना नहीं बोला है, तो आप कहीं ना कहीं वो 1% होप आज भी आपके दिल में है। दैट वुड ऑल्सो आई सी। चलिए, और वे डेफिनेटली वो होप ही वर्क करेगी। अगर ऐसा है ना, तो वो होप ही वर्क करेगी। चलिए देखते हैं क्या लव मैसेजेस हैं आपके पार्टनर के। सो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स, प्लीज़ कुछ लव मैसेजेस दें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के लिए। सो येस, आई विल कॉन्टैक्ट यू सून। ये पर्सन बहुत जल्दी आपको कॉन्टैक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। आई नो यू किस माई पिक्चर, उन्हें पता है कि आप उनके पिक्चर्स को किस करते हो, उन्हें बहुत ज़्यादा मिस करते हो। उन्हें ऐसे लगता है कि काश वो पास्ट में जाकर चीज़ों को बेहतर बना सकते। वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं और कम बैक करना चाहते हैं आपकी लाइफ में। ये पर्सन इज़ वॉचिंग यू, दिस पर्सन इज़ टॉकिंग यू, एंड आप जो भी कर रहे हो इस समय, कीप डूइंग इट, क्योंकि ये चीज़ उन्हें डेफिनेटली ट्रिगर कर रही है, आपके बारे में सोचने के लिए मजबूर कर रही है। आप दोनों दोस्त से बढ़कर हो, ठीक है। हो सकता है स्टार्टिंग में आप लोगों की सिर्फ एक फ्रेंडशिप रही हो, बट आप दोनों के दिल में जो एक दूसरे को लेकर फीलिंग्स है ना, तो डेफिनेटली वो ये चीज़ शो करती हैं कि आप दोस्त से बढ़कर हो। ये आपके बारे में दिन रात सोचते हैं, ये आपको खोना नहीं चाहते हैं। लिटरली ये दिन रात आपके बारे में ही सोच रहे हैं, एंड बहुत जल्दी कुछ पॉजिटिव शिफ्ट अब आपके रिलेशनशिप में आने वाला है, ठीक है। अब देखते हैं कि वो पॉजिटिव शिफ्ट आखिर कब आएगा। So we'll check from 1 second. तो प्लीज़ डिवाइन और बताएं कि ये पॉजिटिव शिफ्ट आखिर कब आएगा मेरे व्यूअर्स के लाइफ में, और कब ये रीयूनियन के चांसेस बनेंगे। तो येस, इट्स ओके। 8 of Wands, 8 of Swords एंड Knight of Pentacle, विच इज़ वेरी ब्यूटिफुल। यानी आपके पार्टनर कहीं ना कहीं जो भी अभी गेम प्लान उनके साथ खेला जा रहा था ना, जो भी नेगेटिविटी थी वो हटेगी, एंड आपके पार्टनर जो अभी तक चीज़ें नहीं देख पा रहे थे, जो लोगों की सच्चाई, जो लोग उन्हें इन्फ्लुएंस कर रहे थे और उनकी सच्चाई जो अभी तक आपके पार्टनर नहीं देख पा रहे थे ना, आई कैन सी दैट एनर्जी कि अब उन सब की सच्चाई उनके सामने आएगी। वो सबके अगेंस्ट जाकर कहीं ना कहीं स्टकनेस से बाहर निकल कर आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे, ओके। एंड ये चीज़ कहीं ना कहीं, ये जो पॉजिटिव शिफ्ट अब आपके रिलेशनशिप में आने वाला है ना, ये आप नेक्स्ट 8 डेज़ के अंदर देखोगे। कुछ लोगों के लिए तो मैं नेक्स्ट 8 आवर्स में भी बहुत कुछ चेंज होते हुए देख रही हूँ, बहुत पॉजिटिव चीज़ें होते हुए देख रही हूँ, पॉजिटिव शिफ्ट आपके रिलेशनशिप में आते हुए देख रही हूँ। तो जल्दी से इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर लीजिए। यही आज की रीडिंग है। अगर आपके साथ भी ये चीज़ें रेजोनेट हुई तो लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर ज़रूर करना है। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।